छत्तीसगढ़ की राजनीति किसानों के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। हर बार छत्तीसगढ़ में किसान एक बड़ा फैक्टर रहा है। यही वजह है कि किसानों को साधने की पूरी कोशिश राजनीतिक पार्टी करती नजर आती है। इसी कड़ी में किसानों को साधने कांग्रेस ने प्रदेश भर में गौ सत्याग्रह कर एसडीएम और कलेक्टर कार्यालय में गाय बैल बांध दिए। कांग्रेस ने भाजपा पर गौवंश की रक्षा में नाकाम होने के आरोप लगाए। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में आज गौ सत्याग्रह करने का निर्णय लिया। ये प्रदर्शन हुआ इसलिए कि ये सरकार गौवंश हत्या को रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। ये सरकार लगातार गौवंश की हत्याएं हो रही है। इस सरकार में मवेशी सड़कों पर है, लगातार एक्सीडेंटल की घटनाएं घट रही है और कई मौतें हुई, कई जानें चली गई और लेकिन तब भी ये सरकार कुंभकर्णी की नींद से सोई हुई है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि सरकार को जगाने के लिए एक गौ सत्याग्रह करने का निर्णय लिया और उसी के तारतम्य पूरे प्रदेश में गौ सत्याग्रह का आयोजन किया। प्रदेश की सरकार आंख मूंद ली है। जिस सड़क से निकल जाओ आपको मवेशियों का, गरुआ लोगों का भीड़ जो है आपको सड़क में अनशन करते हुए दिख जाएंगे कि हमारा मांग पूरा करो। कांग्रेस सरकार ने योजना चलाई थी गौ सेवा के लिए, गौठान योजना था, गोबर खरीदी था। उससे मवेशी के मालिकों को 2 पैसा के फायदा होता था, लोग बांध के रखते थे, ख्याल रखते थे। जैसे सरकार बदला, योजना बंद कर दिए। आज जब से बंद कर दिए तो लोग खुले में छोड़ना शुरू कर दिए। आज जगह जगह आपको रोड में बैठे हुए झुंड दिखेंगे और आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। क्या लगता है तो सरकार को जगाने के लिए, सरकार को चेताने के लिए इस प्रकार का आंदोलन बहुत जरूरी था, जिसको कर रहे हैं। मैं सबका स्वागत करता हूँ, सबको बहुत बधाई देता हूँ। बीजेपी ने कांग्रेस की गौ सत्याग्रह को नौटंकी बताया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि गौरक्षा पर चर्चा करने से पहले कांग्रेस को अपनी 5 साल का कार्यकाल याद कर लेना चाहिए। पिछले 5 साल जब उनको सरकार चलाने का अवसर मिला और नरवा गरवा घुरवा बारी उनका बड़ा फ्लेक्सिब स्कीम था, लेकिन उसका क्या हाल हुआ, कितनी मतलब मवेशी मरे, कितनी गाय मरी, ये सबको पूरा छत्तीसगढ़ जानता है। ये सब उनका एक नौटंकी ही होगा। छत्तीसगढ़ में गाय और किसान पर हमेशा सियासत होती रही है। कांग्रेस ने गौ सत्याग्रह के जरिए भाजपा को हिंदुत्व के मसले पर घेरने की कोशिश की है, तो आवारा पशुओं से होने वाली परेशानी को लेकर किसानों को साधने की भी कोशिश की है। देखना ये है कि वो इसमें कितना कामयाब होती है। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। सियासत का गौ सत्याग्रह है। जी हां, छत्तीसगढ़ में गौ माता एक बार फिर से सियासत के केंद्र में आ चुकी है। कांग्रेस सरकार को गौ सत्याग्रह के माध्यम से घेरती नजर आ रही। प्रदेश भर में कांग्रेस ने गौ सत्याग्रह कर गौ माता के संरक्षण की मांग की है और इसी के साथ पूर्ववर्ती सरकार की योजना बंद करने के आरोप भी लगाए गए हैं। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर अगर बात करें तो सरकार ने इन सारे आरोपों को, इस प्रदर्शन को, गौ सत्याग्रह को नौटंकी करार दिया है। हालांकि देखने वाली बात यह है कि सच्चाई आखिर किसमें है। देखा जाए तो एक तरफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, बीजेपी इसे नौटंकी बता रही है और इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले गुहार पॉइंट्स जान लेते हैं। गौ सत्याग्रह से क्या आग्रह कर रही कांग्रेस? क्या सचमुच गौरक्षा में विफल है साइज सरकार? गौ अभ्यारण्य के ऐलान की तैयारी के बीच गौ सत्याग्रह क्यों? गौ संरक्षण के लिए किसकी सरकार ने किया बेहतर काम? तो इन्हीं सब सवालों के साथ, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देते हो। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय गंगवानी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी से पक्ष रखने के लिए निशिकांत पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार लखन चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। तो गंगवानी जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। आखिर क्यों गौ सत्याग्रह की जरूरत पड़ रही है? ठीक है, इतना बड़ा गौ सत्याग्रह किया है आज छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगह, लेकिन आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? कहाँ कमी आपको दिखाई दे रही है? खुशी जी, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि गाय और गोबर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए नोटों और वोटों की राजनीति का जरिया रहा है। आज लगभग 8 महीने शायद सरकार को हो चुके हैं खुशी जी, जिस प्रकार से हमारे 5 सालों में आज आवारा पशु रोड पर गायब थे, क्योंकि इसका प्रमुख कारण था कि हमने जो एक गोधन न्याय योजना चलाई, जिसके माध्यम से 600 करोड़ का भुगतान गौ पालकों और पशुपालकों को किया गया।
128 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की गई, 46 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट बनाया गया। कहीं ना कहीं इस योजना के माध्यम से गौवन संरक्षण, रोजगार सृजन, इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से कृषि सुधार। महत्वपूर्ण बात है, ये वही योजना है जिसके लिए प्रधानमंत्री नीति आयोग की बैठक में तारीफ करते हैं। संसद की कृषि स्थायी समिति छत्तीसगढ़ आके खुद विजिट करती है, पूरे देश में लागू करने की बात करती है। आरएसएस का प्रतिनिधि मंडल इस योजना के लिए मुख्यमंत्री से मिलकर उनकी तारीफ करता है। केंद्र सरकार के द्वारा इनोवेटिव कैटेगरी में पुरस्कार मिलता है, स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिलता है। 20 मार्च 2021 को केंद्र सरकार पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान देती है। केंद्र की मोदी सरकार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में लागू करती है। ये सारे उदाहरण खुशी इसलिए दे रहा हूँ कि गोधन आयोग ने एक अच्छी योजना थी। ये सिर्फ राजनीति के चलते उस पर जो झूठे आरोप लगाने का प्रयास करते हैं। एक अच्छी योजना जिससे लगातार रोजगार मिल रहे थे, पशुएं जो थे वो आज सुरक्षित थे। 10,000 से ज्यादा गौठाने हमने बनाई। महत्वपूर्ण बात 2 चीजें कहना चाह रहा हूँ। हमारी अच्छी योजना को जो बंद करने का नतीजा है कि आवारा पशु सड़कों पे है, जिससे लगातार जान माल का नुकसान हो रहा है। पहली बात, ये आवारा पशु किसानों के खेत में जाके फसल की चराई कर दे रहे हैं, उससे किसान परेशान है। तो आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और महत्वपूर्ण बात आपने बात की तो मैं आपको कुछ आंकड़े दे दूं कि आज इस गौ सत्याग्रह की आवश्यकता क्यों पड़ती है। मैं आपको फरवरी के समय छत्तीसगढ़ में लगभग 100 से ज्यादा गाय जो है गौ तस्करी के समय गिरफ्तार होती है। ताजा उदाहरण परसों का दे देता हूँ। 2 दिन पहले 13 गाय जिनकी दम घुटने से मौत होती है, एक गाड़ी पकड़ाती है। वो आज तक वो संशय का विषय कि आखिर कौन दम घुटने से कहा उनकी मौत हुई, ये चर्चा का विषय। कुछ दिन पूर्व 21 जुलाई को 95 गाय बालों से उड़ीसा जो है गौ तस्करी करके ले जाती रही, जो आरोपी गिरफ्तार होती। न केवल छत्तीसगढ़ का बिलासपुर, कवर्धा जिला, चकरभाटा क्षेत्र, तिल्दा का कुछ क्षेत्र, नारायणपुर का कुछ क्षेत्र, आज नानगो के आसपास का क्षेत्र, पूरा छत्तीसगढ़ जो है वो गौ तस्करी का केंद्र बन चुका है। यहाँ की गायों को उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, यहाँ तक तो और स्पष्ट कर दूं खुशी जी, आज हमारी शायद सरकार की कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि भैया छत्तीसगढ़ के गौवंश का, छत्तीसगढ़ के पशुओं का अब विदेशों में निर्यात कर सकते। तो ये दोहरा चित्र क्यों है? आप गाय और गोबर पे राजनीति करते हैं खुशी जी, और ऐसी नीतियां बनाते हैं ताकि यहाँ से गौ तस्करी करके उसको दुबई, अरब, अन्य देशों में गौमांस के लिए बेचा। चलिए ठीक है, जवाब ले लेती हूँ निशिकांत जी। जिस तरह की चीजें बता रहे हैं अजय गंगवानी जी, भाई जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि देखिए एक बात कही जाती है कि मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। सरकार आपकी है तो तमाम प्रश्न चिन्ह आप पर ही उठेंगे। क्यों आखिर योजनाएं बंद की जाती है? बार बार यही धब्बा बीजेपी पर लगता है कि योजनाएं बंद करते हैं आप, क्यों उनको डेवलप नहीं किया जाता? खुशी जी, आपको, अजय गंगवानी जी को, लखन जी को नमस्कार। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो अभी बुझे हुए दीपक हैं, जो अभी अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपका परमिशन हो तो एक सवाल करता हूं, उसके बाद अब मैं अपनी बात रखूंगा। अजय गंगवानी जी, अगर आपका ये पाखंड नहीं है और आप संवेदनशील हैं तो केरल कांग्रेस मुर्दाबाद एक बार बोल दीजिए, फिर मैं अपनी बात रखता हूँ। ये राजनीति करिए चैनल पे बैठ के, क्योंकि जवाब नहीं रहेगा आपके पास। मैं निशिकांत जी हमेशा देखता हूँ प्रश्नों से भागते हैं आप। बता दीजिए आप, मैं एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए। अजय गंगवानी जी, आप या तो मुद्दाबात बोलो या ना बोलो। तो स्पष्टीकरण कीजिए ना निशिकांत जी, कहाँ दिक्कत आ रही है? केरल कांग्रेस के बारे में ऐसे तरह की पहली बात तो मुद्दा ये है नहीं, जवाब दीजिए अजय गंगवानी जी। चीजें खुशी जी, मुद्दा है, आपको समझने की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी के चाल, हाँ कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा देखिए कि अगर छत्तीसगढ़ में यहाँ पे सत्याग्रह हो रहा है और केरल में सड़क पे गौ माता को काट के खाया जा रहा है, तो ये कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र आपके समक्ष है। आप बात करते हैं कि हमने गोठान योजना बनाई। खुशी जी, शायद आपने भी लाइव किया होगा इसको। हमने पूरे सारे गोठानों का लाइव किया था। एक गोठान में एक गौ माता नहीं थी, और गौ माता गोठान के अलावा सभी जगह विराजमान थी। इसका हमने कई बार उसका वो लाइव भी किया और दिखाया, प्रदेश की जनता को भी दिखाया। विषय ये है कि कांग्रेस पार्टी त्रेता युग में तो कुंभकर्ण जो था 6 महीने में जागता था, कांग्रेस पार्टी 5 साल बाद जागी। इनके दिल दिमाग में ये बात अभी क्यों आई? अब विषय ये है कि आप बोल रहे हैं गोठान बहुत अच्छा काम कर रहा था, महिलाओं को रोजगार मिल रहा था, रिपा के माध्यम से आपने इंडस्ट्री लगाया था, तो गोठाने आपकी बंद क्यों थी? वहां न पानी, न चारा, न बिजली और न 1300 करोड़ रुपए। ठीक है अजय जी, एक बात रख लेने दीजिए निशिकांत जी को, आपके पास लौटूंगी जी। 1300 करोड़ रुपए आपने खर्च किया गोठान में, वो पैसा कहाँ गया? अभी हमारे मित्र बोल रहे थे कि योजना की तारीफ पीएम ने भी की, नीति आयोग ने भी की, मैं भी कर रहा हूँ, आपके समझ कर रहा हूँ। अजय गंगवानी जी, बहुत अच्छी योजना थी, इम्प्लीमेंट पे सवाल उठ रहा है।
इसको समझते हैं आप? मैं ये कह रहा हूं कि आपने जो योजना बनाई और उसमें जो भ्रष्टाचार का स्मारक खड़ा किया, उस पर बात की जा रही है। रही बात, देखिए, गौ माता सनातन संस्कृति के सर्वोच्च मानक में स्थापित है, उसके लिए हम संकल्पित है और प्रतिबद्ध हैं। लेकिन जो ये बात कह रहे हैं कि 5 साल तक इनको दिखा ही नहीं सड़क पे गौ माता। 4 बजे रात में यही रायपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पे 40 गौ माता ट्रक के एक्सीडेंट में मरी हुई थी। कोई शासन प्रशासन सहयोग नहीं किया। मैं अकेला 1.5 घंटा तक वहां जूझता रहा। ये बात कहते हैं कि अभी सड़क पे गौ माता है, उस समय आपके आंखों पे घमंड का पर्दा चढ़ा हुआ था, इसलिए आप देख नहीं पा रहे थे। अभी आप बोल रहे हैं गौ माता है, ठीक है, आपकी बात से सहमत हो सकता हूं मैं कि गौ माता है, उसके लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करना पड़ेगा, जन चेतना लाना पड़ेगा। क्योंकि आपको खुशी जी ये बात समझनी होगी कि जब गौवंश अगर दूध देना बंद करता है तो जो जिनके यहाँ है वो रोड पे छोड़ते हैं। उसके लिए योजनाबद्ध तरीके से जन चेतना के साथ प्रयास करना पड़ेगा और नई ऊर्जा के साथ काम करना पड़ेगा। लेकिन सवाल तो ये है कि आगे प्रयास कौन कर रहा है? मैटर नहीं करता कि राजनीति हो रही, मैटर ये करता है कि गौ वंशों की रक्षा कितनी हो रही है। अजय जी देखिए, आपकी सरकार पर इनके आरोप है, गौठानों के जो हाल थे आखिर उस समय क्यों नहीं देखे गए? अगर वाकई अगर स्थिति वो होगी, इस वजह से गौ अभ्यारण्य ला रहे हैं, ठीक है, अगर गौठान बंद हुए तो थोड़ा सब्र कीजिए ना। गौ अभ्यारण्य की तो कर चुके हैं ये बात। खुशी जी देखिए, 2 चीजें मैं कहना चाह रहा हूं। मैंने स्पष्ट रूप से 3 आंकड़े दिए। फरवरी के माह में 100 गाय, 21 जुलाई को 95 गाय, 2 दिन पहले 13 गाय। मैं 4 मेरे बिल्कुल ज्वलंत प्रश्न है जिसका जवाब देंगे छत्तीसगढ़ जनता बहुत स्पष्ट रूप से सुन लेंगे। आपकी 8 महीने की सरकार में लगातार गौ की तस्करी क्यों नहीं? पहली बात, आप ऐसे नियम कानून क्यों बनाते हैं कि छत्तीसगढ़ के गौवंश को, अन्य पशुओं को विदेशों में निर्यात की परमिशन क्यों दे रहे हैं? दूसरी बात, तीसरा महत्वपूर्ण बात है कि आपको कोई योजना के इंप्लीमेंट में प्रॉब्लम था, अपने ढंग से उसको बेहतर करके उस योजना को लागू करते तो आज छत्तीसगढ़ में जो आवारा पशु टहल रहे हैं या किसानों के जाके फसलों को चढ़ दे रहे हैं, उसके संबंध में क्या प्रयास करें? चौथी बात, भैया आपकी सरकार को 8 महीने हो गए, अभी ऐसा लगता है मेरे मित्र को निशिकांत जी अभी विपक्ष में महसूस करते हैं। भैया पुरानी सरकार पे आरोप लगाना बंद कीजिए। 8 महीने में आपने गौवंश संरक्षण के लिए क्या प्रयास किए, इसका खाका तो दीजिए। चलिए ठीक है, इसका जवाब ले लेती हूँ जल्दी से, उसके बाद लखन चौधरी के पास लौटूंगी। निशिकांत जी जवाब दे दीजिए जल्दी से। मैं अभी आपके समक्ष बात रखा कि देखिए, आदरणीय सीएम साहब ने भी कहा गौ अभ्यारण्य बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। व्यवस्था बनाई जाएगी और योजनाबद्ध तरीके से। आपके ऐसा हमको सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं करना है, वास्तव में संकल्पित मन से गौ माता के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए काम करना चाहिए और हम करेंगे। और इस बात को कांग्रेस पार्टी से हमको सीखना नहीं है, जो सनातन संस्कृति के सभी मानकों को अपमानित करने का, उनको काटने का काम करने वाली कांग्रेस पार्टी आज हमको शिक्षा दे रही गौ माता पे। तो ये एक चीज समझ में आती है कि लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि वोट बैंक के लिए कांग्रेस पार्टी कहीं पे गौ माता को काट भी सकती है, वोट बैंक के लिए कहीं पे लेकिन देखा जाए सरकार आपके देखिए आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। बात गौवंश की रक्षा की, हालांकि ठीक है, चलिए आपके पास में लौटूंगी। लखन चौधरी जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। लखन जी देखिए, जिस तरह से देखा जा रहा है कि सियासत कहीं ना कहीं गौवंशों की सुरक्षा को लेकर हो रही है, कितनी संभावनाएं आप देख पा रहे हैं कि क्या वाकई सुधारीकरण इस सियासत से या गौ सत्याग्रह से होगा? क्योंकि फिलहाल जो स्थितियां हैं, आरोप प्रत्यारोप दोनों ही पार्टियों के एक दूसरे पर है, अपनी अपनी सरकार की बातें बता रहे। जी लखन जी, आवाज मिल पा रही है मेरी? चलिए, फिलहाल संपर्क हो नहीं पा रहा है लखन जी से हमारा। तो निशिकांत जी देखिए, आप ही के पास में आना चाहूंगी। ठीक है, आप लेके आ रहे हैं गौ अभ्यारण्य, लेकिन बार बार देखिए जिस तरह की योजनाएं बंद करने के आरोप कांग्रेस आप पर लगाती है, निश्चित तौर पर इस पर आपको मंथन करना चाहिए कि अगर योजनाएं बंद ना की जाए, योजनाओं के नाम ना बदले जाए, उसके अलावा भी आप डेवलप कर सकते हैं योजनाओं को। अगर गौठानों में कोई कमी थी तो उसको कमी को दूर किया जा सकता था। गौ अभ्यारण्य आप ला रहे हैं, लेकिन जो 8 महीने बीत गए हैं उसमें गौवंशों की सुरक्षा का जिम्मा कौन लेगा? देखिए, शासन प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है, हमारी जिम्मेवारी, हम इससे भाग नहीं सकते। इसके लिए निर्णय लिए जा रहे हैं, काम किए जाएंगे। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं महत्वपूर्ण खुशी जी, कि अगर 5 साल आपको दिखा नहीं, हम चिल्लाते रहे और पूरे प्रदेश को दिखाते रहे, उस समय तो अजय गंगवानी जी को जरा से भी चिंता नहीं हुई। आज गौ माता की चिंता इसलिए बात कही जाती है, बीती बाती बिसार दे, आगे की सुध ले। तो अब ये तो हो गई है ना चीजें। अभी का तो मुद्दा बताइए आप,
अब जिस तरह से सवाल था जी का उसी पर मैं लौट रही हूँ, मैं उनके पास जाऊंगी, वो बोलेंगे मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया, तो वो जवाब दे दीजिए थोड़ा। खुशी जी मैं बोल रहा हूँ, देखिए गौ अभ्यारण्य की जो बात हमारे आदरणीय सीएम साहब ने रखा, उसके लिए योजनाबद्ध तरीके से हमको इस पे प्रयास करना है, जन चेतना के साथ काम करना है और लोगों को इसमें जोड़ना है कि किसी भी कारण से अगर गौ माताओं को आप सड़क पर छोड़ देते हैं, दूध देना बंद करती है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। इसमें जन चेतना की बहुत आवश्यकता है और बहुत संवेदनशील मामला है, इस पर राजनीति की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन ये जो आप आज आंदोलन कर रहे हैं, ये 5 साल तक तो आपको करना चाहिए था ना, कि जब हम बता रहे थे गोठान में आपके पास एक भी गौ माता नहीं है, तो उस समय आपको चिंता क्यों नहीं थी? क्योंकि 1300 करोड़ रुपए का फंडिंग था, उससे आपको अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को फंडिंग करना था, इसलिए आप उसमें लगे हुए थे। आज जब सरकार चली गई और जब ये इसकी बातें खुल रही है और गोठान की पूरी जानकारी सामने आ रही, तो भ्रष्टाचार का स्मारक दिख रहा है, तो ये गो सत्याग्रह करने की बात कर रहे हैं, तो मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि अगर वास्तव में ये पाखंड नहीं है और हमारे मित्र जरूर अजय गंगवानी जी गो भक्त हैं, गौ सेवक हैं, तो एक बार केरल कांग्रेस को मुर्दाबाद तो जरूर कह देना मेरे मित्र। हाँ चलिए ठीक है अजय जी, देखिए जवाब दे दीजिए, 5 साल आखिर क्यों सुध नहीं आई? हो सकता था कि 5 साल में अगर ये सुधारीकरण कर लिया जाता तो फिर गौ अभ्यारण्य की जरूरत नहीं पड़ती बीजेपी को अपनी सरकार आने के बाद। खुशी जी देखिए, एक मैं बहुत इस बड़ी चीज कहना चाह रहा हूँ, तुलसीदास की एक चौपाई है, हाँ। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। ये 15 साल तक कमीशन खोरी भ्रष्टाचार करने वाले लोग, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं दे देता हूँ। लगातार आरएसएस से जुड़े लोग, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग, इनके समय में गौशालाएं चलाते थे। इन 15 सालों में 1667 करोड़ रुपए इन गौशालाओं को अनुदान मिला। आज मैं कुछ उदाहरण देता हूँ, शगुन गौशाला, फूलचंद गौशाला, मयूर गौशाला, जो लगातार कवर्धा, धमदा, बागबहरा, कांकेर, इन जिलों में इनकी जो गौशालाएं थी, यहाँ गौ मांस के लालच में, गौ के चमड़े की लालच में लगातार 4000 से ज्यादा गायों की हत्याएं हुई। आज इनके जो जनपद उपाध्यक्ष थे हरीश वर्मा, छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार किसी पदाधिकारी की गिरफ्तारी होती है क्योंकि वो गौवंश की तस्करी करते थे। आज उनको लगातार वहां पे न चारा और पानी के उसके अभाव में लगातार गायों की हत्या उतरी। मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी कभी धर्म के नाम पे, कभी हिंदुत्व के नाम पे, कभी गाय और गोबर के नाम पे सिर्फ और सिर्फ नोटों और वोटों की राजनीति करना, ये खुशी दिन का चरित्र है। 8 महीने सरकार हो चुके हैं, आज 8 महीने में क्या प्रयास किए गए? आपने 3 बार मेरे बच्चे से प्रश्न पूछा कि भैया क्या करेंगे? गौ अभियान की घोषणा तो अभी की है, इसके 7 महीने पहले क्या सो रहे थे आप लोग? आज हमारे 5 साल में जितनी गायों की हत्याएं हुई और जितनी तस्करी हुई, 8 महीने में उससे ज्यादा आपकी तस्करी हो चुकी है। यहाँ की गाय उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल यहाँ जा रही है। बालोद में ताजा उदाहरण दे रहा हूँ कि 95 गाय गौ तस्करी करते पकड़ाती है, आप कोई कार्रवाई नहीं करते। आपका चरित्र सिर्फ आरोप लगाना। 8 महीने आपकी सरकार को हो चुके हैं मेरे मित्र, अब तो जागिए, आप राजनीति करना बंद कीजिए। चलिए ठीक है, जवाब ले लेती हूँ। निशिकांत जी देखिए, कंपटीशन तो नहीं चल रहा है यहाँ पे कि इनकी सरकार में कितना गौवंश का नुकसान हुआ है, कितनी गौ हत्याएं हुई है, या फिर ये जो भी चीजें रही हैं। तो आप ये तो है नहीं कि कंपटीशन कर रहे हैं, भाई हमारी सरकार और बढ़ के करेगी। एक टेम्परेरी व्यवस्था तो करनी चाहिए आपको। ये तो मुद्दे वाली बात है ना कि ठीक है आप गौ अभ्यारण्य ला रहे हैं, लेकिन उसके पहले की चीजों का क्या? जब गौठान बंद किए गए हैं, गौ अभ्यारण्य ला रहे हैं, लेकिन जो बीच का समय उसके लिए क्या? खुशी जी, न तुम मिले न तुम मैसर तुम्हारी दीद हुई, अब तुम ही बताओ ये मुहर्रम हुई कि ईद हुई? अभी ये हमारे मित्र कह रहे थे कि हमसे ज्यादा तस्करी 7 महीने में हो गई। मतलब ये तस्करी करवा रहे थे 5 साल में, ये खुद स्वीकृति दे रहे कि हमसे ज्यादा तस्करी ये 7 महीने में हो गई। तो ये आप ही के लोग तो नहीं है, उस पर कार्रवाई भी हो रही है और जबरदस्त कार्रवाई होगी, चिंता करने का विषय नहीं है। लेकिन ये जो चैनल पे आपने स्वीकृति दी कि आपके कालखंड में तस्करी हो रही थी, ये स्वीकृति है आपके अजय गंगवानी जी, गलती से निकला, ठीक बात है, लेकिन आपकी स्वीकृति है। खुशी जी, मैं आपको एक स्पष्ट चीज कहना चाहता हूँ। ठीक है, मैं जवाब ले रही हूँ अजय जी, बिल्कुल मैं समझ रही हूँ आपके मुद्दे को, मैं जवाब ले रही हूँ। मैं स्पष्ट चीज बोलना चाहता हूँ। देखिए, गौ माता के लिए जो भी व्यवस्था बनानी है हमको, अभ्यारण्य तो एक विषय आ ही गया है कि अभ्यारण्य को बनाना है और उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए, और खास करके जो एक्सीडेंट हो रहा है उसके लिए। जैसे पहले हमारी सरकार थी तो हम गले में रेडियम का पट्टा लगाते थे, इन लोगों ने कभी नहीं लगाया। क्या होता है कि देखिए, अभी कोई गौ माता को रात में छोड़ दिया कहीं से, बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो देखनी पड़ेगी चीजें हैं निशिकांत जी। देखिए, एक चीज होती है योजनाएं लाना, दूसरी चीज होती है जमीनी स्तर पर क्या व्यवस्था है देखने को मिल रही। गौठान पर आपने आरोप लगाए, गौठान का आपके नजरिए से देखा जाए तो ठीक है, योजनाएं लाई गई थी, लेकिन जमीनी स्तर पर ठीक नहीं थी। आप भी तो उसी बात पर आ रहे हो कि योजनाएं लाई जाएंगी। मैं पूछ रही हूँ टेम्परेरी व्यवस्था क्या होगी? जिस तरह के आरोप तो कांग्रेस के आप पर यही है। गौ अभ्यारण्य में समय है तो पिछले 8-7 महीनों से क्या हो रहा है? अजय जी ठीक है, जवाब दे दीजिए अजय जी का।
अजय जी की बात का मैं जवाब दे रहा हूँ कि अजय जी अभी भी कार्रवाई की जा रही है, गौ माता को व्यवस्थित किया जा रहा है, लेकिन आपकी बात को मैं स्वीकृति देता हूं कि कहीं ना कहीं सड़कों पर अभी भी गौ माता, उस पर भी और काम करना हमारी आवश्यकता है। हम उस पर प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ अजय कंगवानी झूठ बोल रहे हैं कि सड़क पर गौ माता नहीं होगी, लेकिन उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और काम करेंगे। आपके जैसा 5 साल सो ही नहीं रहेंगे कि सत्ता जब हाथ से चली जाएगी तब हम चिंता करेंगे गौ माता की। ऐसा हमारा चिंता नहीं है। लखन जी से एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। लखन जी, देखिए जिस तरह की चीजें देखने को मिल रही है, गौवंश वैसे सियासत का तो मुद्दा है नहीं, विपक्ष हो या सरकार हो, मैटर ये करता है कि गौवंश के लिए किस तरह से कदम बढ़ाए जाएं जिससे ये सुरक्षित रह सके। लेकिन फिलहाल जो स्थितियां दिख रही है, सरकार जिसकी होगी उस पर आरोप लगाया जा रहा है। पहले 5 सालों के कार्यकाल को याद दिलाया जा रहा है, तो अभी की चीजों को याद दिलाया जा रहा है। लेकिन कितनी संभावनाएं आप देख पा रहे हैं कि वाकई ये चीजें सुधरेंगी इस सियासत से? चलिए, संपर्क हो नहीं पा रहा है अजय जी से। अजय जी कुछ बोल रहे थे आप जी। देखिए, महत्वपूर्ण यह है कि ये कहीं ना कहीं देखिए खुशी नहीं, राजनीति का विषय है। हम एक सक्रिय विपक्ष की भूमिका में, अगर किसानों को नुकसान हो रहा है, सड़कों में लगातार जो दुर्घटनाएं हो रही हैं जिससे जान माल का नुकसान हो रहा है, ये हमारा नैतिक दायित्व है कि सत्ता पक्ष को आईना दिखाए, उचित कार्रवाई की जाए। महत्वपूर्ण बात है कि राजनीति का विषय नहीं है। आज 5 सालों में उतनी गाय नहीं थी सड़कों पर। बता दिया निशिकांत जी ने कि प्रतिबद्धता से काम करेंगे। देखिए, मैं एक चीज और कहना चाह रहा था। देखिए, कुल मिला के हमने 10,868 गौठाने बनाई, जिसमें लगभग 6,000 गौठाने अपनी सेल्फ डिपेंडेंट हो चुकी थी। आज महिला सहायता समूह के जो काम होते थे, दिया बनाने का काम था, अगरबत्ती बनाने का काम था, तो ये इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि भैया विपक्ष की कोई अच्छी योजना थी, आपको नाम बदल लीजिए। चलिए ठीक है। लखन जी से देखिए, लखन जी से संपर्क हो चुका है, लखन जी से मैं जवाब लूंगी। लखन जी, सियासत जिस तरह से गौवंश में हो रही है, किस तरह से आप देख पा रहे हैं, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप ही इस पूरे मैटर पे देखने को मिल रहे हैं? देखिए, आरोप प्रत्यारोप जो हो रहा है वो केवल सियासत और राजनीति है। देखिए, ये जो कांग्रेस कर रही है वो ठीक कर रही है भाई। जो भाजपा, जब कांग्रेस में भूपेश बघेल की सरकार थी तो भाजपा यही कर रही थी कि तमाम उनके योजनाओं को लेकर, उनकी चीजों को लेकर सवाल उठा रही थी। और अभी जो है वही काम कांग्रेस कर रही है। पहले जो है भाजपा के लोग गायों को और जानवरों को सड़कों पर छोड़ते थे, अब कांग्रेसी लोग सड़कों पर छोड़ रहे हैं। तो स्थिति तो ज्यों की त्यों है, जस की तस है। स्थिति में देखिए कहीं से कोई बदलाव नहीं हुआ है और वही स्थितियां हैं। सड़कों पर गायें हैं और गायों जो है को जो है ट्रक से और गाड़ियों से जो है मारा जा रहा है और जो है मरी हुई गाय मिल रही है। लेकिन उसके बावजूद सरकार केवल वाट अबाउटरी में लगी हुई है कि पहले ये होता था इसलिए हम भी करेंगे, और बिना कोई सोच के, बिना कोई नीति और योजना के। देखिए, जो भूपेश बघेल सरकार की योजना थी उसको इन्होंने आते ही बंद कर दिया। तो उसको बंद करने के पहले कोई वैकल्पिक योजना इनको देना चाहिए था। इसलिए कांग्रेस जो कर रही है, इसलिए कर रही है कि आप योजना को बंद कर दिए। तमाम कांग्रेस सरकार की योजनाओं को बंद कर रहे हैं और बंद करने के बाद उसके पास विकल्प नहीं है। नई कोई योजना आप लाइए ना पहले, उसके बाद बंद करिए। तो कांग्रेस का जो सड़कों पर प्रदर्शन है वो जायज है, लाजमी है। विपक्ष में रह के यदि आवाज नहीं उठाएगी कांग्रेस तो फिर विपक्ष में रहने का उसका क्या मतलब है? निश्चित तौर पर। ठीक है, 10 सेकंड में अपनी बात रख लीजिए निशिकांत जी। देखिए, इसी पर आऊंगी। विपक्ष का काम होता है मुद्दों को उठाना, जनता से जुड़े मुद्दों को उठाना है, किसी भी चीज के मुद्दों को उठाना। अगर विपक्ष उठा रहा है, आपने अपने कार्यकाल में जब आप विपक्ष में थे आपने उठाए थे, अब यही काम कांग्रेस कर रही है, तो आपत्ति क्यों है? इस पर सुधारीकरण की ओर ध्यान दीजिए, एक वैकल्पिक व्यवस्था। वैकल्पिक व्यवस्था और प्रतिबद्धता के साथ ये काम करेंगे। हम इस पे सवाल इनकी मंशा पे उठा रहे हैं, ये सत्याग्रह पे या आंदोलन पे हम नहीं उठा रहे इनका सवाल। इनकी जो मंशा थी, एक तरफ वही केरल वाली बात आती है, एक तरफ छत्तीसगढ़ वाली बात आती है। तो मैं कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी 2 साइड पे क्यों बटी हुई है, या तो काटे या तो संरक्षण करे। एक तरफ काटेगी भी, एक तरफ संरक्षण करने की बात करेगी, तो दोहरा चरित्र जो है नहीं चलेगा और देश की जनता ने वो चरित्र 10 सेकंड में अपनी बात रख दीजिए अजय जी। देखिए, केरल की एक जिक्र कर रहे हैं शुरुआत से, तो इसका जवाब भी बिल्कुल देते जाइए। देखिए, महत्वपूर्ण है खुशी जी, ये राजनीति करना बंद करें। केरल के मामले का मैं पूरी जानकारी अभी मेरे पास नहीं है, कौन से मामले की क्या बात कर रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ के 8 महीने की लगातार जो घटनाएं हुई उस पर एक बात का जवाब देने नहीं चाह रहे। महत्वपूर्ण ये है कि विपक्ष, एक बहुत अच्छी बात लखन चौधरी जी वरिष्ठ यहाँ बैठे हैं, भैया अगर आप हमारी योजना से आपको कोई आपत्ति है, हमने 2 योजना चलाई, गोधन योजना और रोका छेका अभियान, दोनों योजनाओं को आप बंद कर रहे हैं कि हमको उसका क्रेडिट न मिले, लेकिन उसकी वैकल्पिक व्यवस्था तो करिए, उसके बाद हमारी योजना को हटाइए। कम से कम आज जो किसान परेशान निश्चित तौर पर देखिए, सवाल कई तरह के हैं गौवंश को लेकर, लेकिन ब्लॉक में जाके
बिल्कुल, SDO को कलेक्टर लेकिन को मुख्य बात कहने यह का है कि इस प्रयास पर कर रहे हैं। सियासत ना हो फिलहाल, क्योंकि देखिए समय की कमी है, इसलिए चर्चा को ही समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए एक बार फिर से सियासत जो है छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। गौवंश को लेकर गौ सत्याग्रह करती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। बीजेपी पर कई तरह के आरोप है, सरकार पर कई तरह के आरोप है। बीजेपी का कहना है कि 5 साल में ये सारी चीजें नजर आखिर क्यों नहीं आई। अब देखने वाली बात होगी कि नजर तो दोनों ही पार्टियों को अपनी एक दूसरे की कमी जो है नजर आ रही है, लेकिन इसके बाद नजारे क्या कुछ देखने को मिलेंगे। क्या गौवंश की जो स्थिति है वो सही हो पाएगी या फिर ये मुद्दा भी बस सियासत में बढ़ जाएगा। तो फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।